दोस्तों नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। 2013-14 का मैं आपको एक केस बता रहा हूं जिसमें लहसुन के साथ कद्दू की खेती करके 6.5 लाख प्रति हेक्टेयर की शुद्ध आय ली गई। सारी डिटेल इसमें मौजूद है, कितने पैसे खर्च किए, कितने लगाए, क्या क्या किया, क्या नहीं किया। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है। अगर आप इस तरीके की खेती करना चाहते हैं कि 3200 स्क्वायर मीटर, 1 एकड़ भी नहीं होता है ठीक से, कि अगर इस तरीके की आप खेती करना चाहते हैं कि लहसुन और कद्दू या और कुछ मिक्स क्रॉप आप करना चाहते हैं, तो ये केस स्टडी आपको जरूर देखनी चाहिए, अंत तक देखनी चाहिए, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे खर्चा किया और कैसे उसने पैसे बचाए और कैसे पैसे कमाए। तो दोस्तों 2013 में झालावाड़ के एक प्रगतिशील युवक ने, किसान ने कद्दू और लहसुन की खेती की सिर्फ 3200 वर्ग मीटर में, और जिससे 2,08,000 रुपये शुद्ध लाभ अर्जित किया। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 6.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आता है। कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको दिखाऊंगा। ये झालावाड़ राजस्थान का है और इसका डिटेल है पूरा। 15 सितंबर को इसने लहसुन की बुआई की। 15 दिन तक खेत को खुला छोड़ दिया और उसके बाद जो आखिरी जुताई की उसमें 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर का खाद डाला गया। फिर उसमें कुछ सूक्ष्म तत्व जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास है या सिंगल सुपर फास्फेट है, ये 150 किलोग्राम के हिसाब से प्रयोग किया गया। उसके बाद लहसुन को 15 अक्टूबर को बो दिया गया। 15 अक्टूबर 2013 को लहसुन बो दिया गया और 25 दिन के बाद उसकी पहली निराई गुड़ाई की गई, जिसमें 10 श्रमिक लगे, 10 लेबर लगा के काम कराया गया। सारा खर्चा लिखा हुआ है, मैं अगर आपको दिखाता हूं क्या क्या खर्चा उसमें किया है। फिर बुआई के 45 दिन बाद दोबारा निराई की गई, फिर 10 श्रमिक लगे। दूसरी निराई करने के बाद 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया डाला गया, ये भी खर्चा है। फसल में 50 दिन जब हो गए, उसमें एनपीके 19-19-19 का 5% का छिड़काव किया गया, ये भी एक खर्चा है। फसल को कीटों से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए रोगोर 1.5 mm प्रति लीटर छिड़काव किया गया, ये भी एक खर्चा है। 60 से 65 दिन की अवस्था पर फिर छिड़काव किया गया और जब फसल की पत्तियां पीली पड़ गई, डंठल सूख गए, तो जमीन से छूने लगे, तो 1 मार्च 2014 को फसल खोद ली गई। लहसुन की फसल खोद ली गई। ये है लहसुन के बारे में। अब हम बात करते हैं कद्दू की, क्योंकि 2 इसने फसल ली थी। ये ध्यान रखिए, इसने जो लहसुन बोया था 15 अक्टूबर को बोया था, लेकिन 1 दिसंबर 2013 को लहसुन की खड़ी हुई फसल के बीच में कद्दू के बीजों की बुआई कर दी। जहां पर लहसुन की क्यारियां उठी हुई पाल होती है, वहां पर 3 फीट पे बीज से बीज का अंतर और 2 मीटर से पंक्ति से पंक्ति का अंतर रखते हुए बीजों की बुआई की। और क्योंकि ये बुआई लहसुन के खेत में हुई थी, तो ना तो उसमें कोई जुताई करनी पड़ी, ना एक्स्ट्रा खाद डालना पड़ा, ना कुछ स्पेशल कुछ काम करना पड़ा, जिससे ये हुआ कि ये उसकी बचत हुई सीधी सीधी। बेलों की भी समय समय पर सिंचाई की गई और कद्दू को 1 अप्रैल 2014 से फल आना शुरू हो गया। आप यहाँ पे देखिए, उसने लहसुन खोद लिया 1 मार्च 2014 को, ठीक 1 महीने बाद 1 अप्रैल 2014 को कद्दू ने फल देना शुरू कर दिया और जो जून तक चलता रहा। मतलब इसने सितंबर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस खेत में काम करना शुरू किया और ये जून तक चला और लहसुन वाले क्षेत्र में 250 किलोग्राम कद्दू की उपज हुई। तो अगर आप लगाएं अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 9 महीने का ये सारा खेल रहा है, 8 से 9 महीने का, जिसमें से इतनी अच्छी उसने फसल ली और कैसे पैसे कमाए वो भी आपको बता रहा हूं मैं। ये देखिए, मैं आपको पूरा विवरण दे रहा हूं। पहले लहसुन की बात करते हैं। खेत की जुताई पे 200 रुपये लगाए, वो उस टाइम की बात है, जब 2013-14 की बात है। उस टाइम लगभग यही रेट होता था। खाद उर्वरक 23,000 का डाला। बुआई सहित मजदूरी खर्च 6,000 रुपये हुआ। सिंचाई 4,000 की। निराई गुड़ाई पे 2,000 रुपये खर्च हुए। रसायन जो दवाइयां डाली गई उस पर 4,500 रुपये खर्च हुए। खुदाई, कटिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि पे 10,000 रुपये खर्च हुए। तो इसमें जो सबसे मोटा खर्चा हुआ वो खाद पे और जो ग्रेडिंग पैकिंग है इस पे हुआ है। देखो, ग्रेडिंग बहुत जरूरी है।
इस पे मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। कुल खर्च हुआ 51,500, उपज हुई 60 क्विंटल 3200 स्क्वायर मीटर में। आप ध्यान रखिएगा 3200 स्क्वायर मीटर है। आमदनी हुई 25 रुपए किलो के हिसाब से इन्होंने लहसुन को बेचा, 1,50,000। और खर्चा हुआ, अगर सारे खर्चे को निकाल दिया जाए, 51,500 खर्चे को निकाल दिया जाए, लगभग 98,500 रुपए की का शुद्ध लाभ इनको लहसुन से हुआ, जो 1 मार्च को खुदाई की थी। अब आते हैं कद्दू पे। बीज की बुआई की 4,500 रुपये, रसायन का छिड़काव 4,000 रुपये, लहसुन की फसल के अतिरिक्त सिंचाई का खर्चा 2,000 रुपये, उसमें थोड़ा ज्यादा उसमें पानी डालना पड़ा, बेलों में थोड़ा सा होता है। तुड़ाई पे 5,000 रुपये लगे। बाजार में ले जाने का वाहन का किराया करीब 25,000 रुपये लगा। ये देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा है ये। और उसके बाद कुल खर्च हुआ 40,500 रुपये। उपज हुई लगभग 250 क्विंटल। 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने पर 1,50,000 की इसने कद्दू बेचे। कद्दू की फसल से जो शुद्ध लाभ हुआ वो हुआ 1,09,000। 40,500 रुपये खर्चा निकाल के 1,50,000 में से। ये थोड़ा कैलकुलेशन गलत होगी यहाँ पे, लेकिन 1,09,000 मान लीजिए आप, 1,09,500 होता है वैसे। तो उसने जो शुद्ध आय ली 3200 स्क्वायर मीटर में, वो 2,08,500 रुपये ली। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 2,08,500 के हिसाब से, तो आप पाएंगे, ये देखिए 2,08,000 लिया उसने, ये 3200 स्क्वायर मीटर में। ओके, माफ कीजिए, 2,08,000 डिवाइड बाई 3200, तो 65, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 10,000 से। ये लीजिए 6,50,000, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, तो 6,50,000 प्रति हेक्टेयर इसकी वैल्यू आ रही है। ये है कमाई, इसलिए इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। 6,50,000 मैंने नीचे लिखा है, 2,08,000 के हिसाब से ऐसे कैलकुलेट किया मैंने। तो दोस्तों ये वो कमाई है जो 1 हेक्टेयर में 6.5 लाख रुपए लहसुन और कद्दू की फसल मिक्स क्रॉपिंग करके, या रिले क्रॉपिंग भी इसको कहते हैं, क्योंकि आप एक तरफ लहसुन काफी बढ़ गया तब आपने उसको कद्दू को लगा, इसकी रिले क्रॉपिंग कहते हैं। आपने तब शुरू किया, और ये कमाई की 6,50,000 प्रति हेक्टेयर आप कर सकते हैं। रिले क्रॉपिंग सोच सकते हैं। ऐसे ऐसे आइडिया लेके आते रहिए, करते रहिए, जरूर फसल का फल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर। जय हिंद।